लखीमपुर खेड़ी गांव तिकोनिया जो कि साथ लगता है दुधवा टाइगर रिजर्व के। यहाँ पे 13 मार्च बुध के दिन एक पंचायत लगी होती है, जहाँ पे मुखिया जी कुछ सबको इकट्ठा करके कह रहे होते हैं। मुखिया जी प्रगत सिंह जी गांव वालों को इकट्ठा करके एक जगह पे महिलाएं, एक जगह पे पुरुष, तो इन सब को कुछ इकट्ठा करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। अब मुखिया जी प्रगत जी जो हैं वो कहते हैं कि गांव वालों, भाइयों, दोस्तों, जैसा कि पिछले साल एक बाघ हमारे इलाके में आ गया था, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व से निकल के हमारे इस गांव तिकोनिया और दीगर गांव के आसपास मंडरा रहा था। उसको हमने देखा था और बताया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसको फिर ट्रैंकुलाइज करके और वापस जो है वो जंगल के अंदर छोड़ दिया। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि साल बाद अब दोबारा जो है वो बाघ देखा गया है हमारे गांव के आसपास और साथ वाले गांव के इस एरिया के आसपास। ये सब इन्फॉर्मेशन सुन के, ये मालूमात सुन के सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। कुछ गांव वालों को तो ये मालूमात होती ही हैं, लेकिन सब में ऐलान करने का मकसद ये होता है कि बहुत से लोग इस जानकारी से अभी मालूम नहीं होते। तो सब इस बात को सुन के परेशान हो जाते हैं। महिलाएं, पुरुष सब अपने अपने एक दूसरे के चेहरे को देखना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये परेशानी फिर से आ गई है और क्या दोबारा से वही जीवन में संकट हो जाएगा, वही परेशानी आ जाएगी। लेकिन क्या करें, जीवन के रेखा को आगे चलाना भी है और दिन के मामलात को चलाना भी है। तो मुखिया जी सबको जो है वो कहते हैं कि अलर्ट रहना, अपने अपने जो कामों पे जाओ तो ग्रुप्स में जाओ और जितना हो सके ध्यान करो। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में हम इन्फॉर्म करते हैं। तो ये जो है वो महफ़िल बर्खास्त होती है, ख़त्म होती है और सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और बातें यही कर रहे होते हैं कि ये क्या परेशानी दोबारा आ गई है और कैसे कैसे अब हमने आगे से जूझना है, कैसे कैसे हमने इसको आगे परखना है, ध्यान से चलना है। अभी सब अपने अपने घरों में पहुंचते ही हैं, अपने अपने, क्योंकि सब मज़दूर लोग होते हैं, छोटे छोटे झोंपड़े होते हैं, छोटे छोटे घर बने होते हैं, जो एक गांव का प्यारा समा होता है। तो शिवचरण जो कि 55 साल के होते हैं, ये भी अपने घर में जाके दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और अपने घर वालों से यही कहते हैं कि इस परेशानी से तो अब हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अब हम आराम से अपने खेतों में और अपने दीगर दिन के काम नहीं कर पाएंगे, तो सब बहुत मोहतात रहें। क्योंकि मुखिया तो जैसे अपने घर वालों को बताता है, अपने सब परिवार वालों को बताता है, गांव वालों को, इस तरह आप घर में सब अपने अपने आके जो घर के बड़े होते हैं, जैसे शिवचरण जी 55 साल के अपने घर के बड़े थे, तो वो भी अपने घर वालों को कहते हैं कि भाई अब मज़ीद ध्यान से रहो। तो दरवाज़ा बजता है, तो शिव जी बाहर देखते हैं तो उनके दो दोस्त आए होते हैं और वही दोस्त जिनके साथ मिलकर ये खेत में जाते हैं, कभी जंगल में जाते हैं और जो है वो घास वगैरह इकट्ठा करते हैं, जो दिन के मामलात होते हैं उनको चलाते हैं। तो वो दोनों दोस्त आते हैं परेशानी के आलम में कि अब क्या करेंगे शिव, इसको बाघ का ख़तरा भी है, तो अब कल का हमारे प्रोग्राम का क्या बनेगा। तो तीनों यही डिसाइड करते हैं कि ज़ाहिर बात है दिन के हम अपने काम छोड़ तो सकते नहीं, अब बाघ है तो काम भी तो करना ही है। हम तीन होंगे तो हम चलते हैं और एक से भले दो, दो से भले तीन, तो हम हैं ही, और एहतियात के साथ अपने काम को शुरू करेंगे, कल सुबह तड़के ही निकल चलेंगे। तो हिम्मत करते हुए तीनों प्लान कर लेते हैं, सुबह निकलेंगे और हम जाके अपनी जो एक नॉर्मल रूटीन का प्रोसेस था, कल 14 मार्च को इन्होंने निकलना था जुमेरात के दिन, अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल से और दीगर साजो सामान जो इनके रूटीन का सामान होता है। तो बस ऊपर वाले के सहारे ये सुबह तीनों निकल पड़ते हैं और जब जाते हैं तो कुछ कुछ डरे भी होते हैं, कुछ सहमे होते हैं और एकदम अलर्ट होते हैं कि आसपास देखते रहते हैं कि कहीं कोई ख़तरा भांपे तो फ़ौरन ही उस ख़तरे को हम जो है वो किस तरह एनकाउंटर कर लें, और चलते रहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि जब इस डर में कभी इस तरह दोस्त निकलते हैं, चाहे किसी भी एज के हों, तो आस्ता आस्ता कुछ हंसी भी निकलती है, कुछ
ऐसी बात भी होती है, मज़ाक भी होता रहता है और सीरियस बात भी होती है। तो इस तरह ही कुछ फ़न करते हुए, कुछ डरते हुए, सहमते हुए, एक दूसरे का सहारा बने हुए ये आगे जंगल में जाते रहते हैं और जंगल में पहुंच के अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेके अपने अपने लिए लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं। कोई घास इकट्ठा करता है, कोई लकड़ियां काटना शुरू करता है। ये अपने इस काम के लिए बफर ज़ोन के अंदर तक पहुंच जाते हैं और बफर ज़ोन में पहुंचने के बाद शिव जो होते हैं, ये शिवचरण, ये कहते हैं कि कुछ मैं लकड़ियाँ थोड़ी जमा कर लूँ और घास भी कुछ साथ साथ ले लूँ अपने माल मवेशी के लिए। तो प्लान इन तीनों का अच्छा होता है कि जो काम करता है वो अपने लिए चीज़ें काटता है और बाकी दो दोस्त उसको देखते हैं। तो शिवचरण के जो एक दोस्त होते हैं पहले वो अपनी बारी करते हैं और अपने लिए लकड़ियाँ काटते हैं और घास जमा करते हैं और इसी तरह फिर बारी आती है अब शिवचरण की, तो वो भी बैठ के घास काट रहे होते हैं और बाकी दो दोस्त इनको पहरा दे रहे होते हैं। ये एक अच्छी एक प्लानिंग के तहत चल रहे होते हैं ताकि किसी को परेशानी भी ना हो और टीम वर्क के थ्रू हम एक अच्छा काम कर लें। लेकिन जब शिव नीचे बैठ के अपना काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर चुके होते हैं तो इनको एक गुर्राहट सुनाई देती है, शेर की गुर्राहट। वो शेर की गुर्राहट जो शायद ये कभी सुनना ना चाहते और वही गुर्राहट इनके दोस्तों तक भी पहुंच जाती है और सबके पाँव से ज़मीन निकल जाती है और ना ये हिल पाते हैं, बस एकदम से सुन्न हो पड़ जाते हैं तीनों के तीनों। और इसी जो है वो देर में देखते हैं कि एकदम से जो बाघ है वो शिवचरण की ओर भागता हुआ आता है और शिवचरण अभी भागने के लिए उठते ही हैं कि वो उनको पकड़ के उनके ऊपर हमला कर देता है। दोनों दोस्त शिव को देखते ही रहते हैं और ना उनमें शोर मचाने की हिम्मत होती है। उनको समझ नहीं आ पा रहा होता कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। जो डर खौफ हमने कल सुना था वो हमारे सामने आज आके खड़ा हो गया है। शिवशरण की आंखें अपने दोस्तों को ही देख रही होती हैं कि किस तरह वो उसको बचा लें, लेकिन कुछ कहे सुने बगैर जो है वो आंखें बस एक दूसरे को देखती ही रहती हैं और जो बाघ होता है वो शिव को घसीटता हुआ झाड़ियों में ले जाता है और गुर्राता हुआ और उसको चीर फाड़ करता हुआ किसी की सुने बगैर जिस मकसद के लिए बहता होता है, घात लगाए बैठा है, उनको शिव के ऊपर हमला करके उनको अंदर ले जाता है। अभी चंद सेकंड गुजरने के बाद जब इनके दोस्तों को होश आता है तो वो फ़ौरन अपने आप को पहले संभालते हैं और उनको मालूम होता है कि अब टाइगर के पीछे जाने का तो कोई मकसद नहीं रहा। जो उसने करना था वो तो कर गया। अलबत्ता वो भागते हैं गांव की ओर, हाँफते काँपते गांव की ओर भागते हैं। मुखिया जी को, सिंह जी को, प्रगत सिंह जी को बताते हैं और सारे अलर्ट हो जाते हैं। अफ़सोस करते हैं इस दुख के आलम में कि एक हमारा प्यारा जो है वो उसका शिकार हो गया है, तो उसकी बॉडी तो रिकवर करनी है। ये फ़ौरन भागते हैं अपने फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास और वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करते हैं। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस फ़ौरन हरकत में आ जाती है ताकि इनके प्यारे की बॉडी को रिकवर किया जा सके और अगर तो वो कहीं उम्मीद है कि ज़िंदा है तो उसको बचाया जा सके। तो जो इलाके के तिकोनिया गांव के इलाके के एसएचओ होते हैं मनोज कुमार जी और जो रेंजर होते हैं फॉरेस्ट के भूपिंदर कुमार जी, ये मौके पे पहुंचते हैं अपनी टीमों के साथ और जायज़ा लेते हैं उस इलाके का जहां पे ये हमला हुआ होता है शिव चरण के ऊपर और अपनी टीमें और अपनी टीमों के साथ अंदर गहरे जंगल में जाते हैं ताकि उनकी जो है वो बॉडी को रिकवर किया जा सके। ये देखते हैं कि कई जगह पे ब्लड ट्रेल्स इनको मिलते हैं, खून के निशान मिलते हैं। कुछ जगहों पे उनको जो है वो उनकी कहीं जो सर पे बांधने का कपड़ा होता है वो मिलता है। तो उसको फॉलो करते करते एट लास्ट ये उनकी बॉडी तक पहुंच जाते हैं और शिव कुमार जो है वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। बाघ ने उनकी बॉडी को बुरे तरीके से मोल्ड कर दिया होता है, चीर फाड़ दिया होता है और वहाँ से इसको रिकवर करके टीम जो है वापस लाते हैं। जो है वो इनकी बॉडी को अस्पताल भेजा जाता है ऑटोप्सी के लिए और उसके बाद इनके प्यारों को इनकी बॉडी हैंड ओवर कर दी जाती है। लेकिन गांव के सभी लोग और मुखिया जी, प्रगत सिंह जी और बाकी सभी गांव वाले इस तकोनिया गांव के और आसपास के पड़ोस के गांव वाले भी खूब जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं कि लास्ट ईयर भी ये बाघ आ गया था और इस बार फिर बाघ आ गया और इसने हमारे एक प्यारे की जान ले ली और मज़ीद अब लोगों की जान को खतरा है। कैसे हम घर से निकल पाएंगे? एक एहतजाज होता है और बड़ा डायलॉग होता है
डिपार्टमेंट और गांव वाले के दरमियान। और इसी जो है वो चीज़ को जो है वो जो वहाँ पे लोग होते हैं उनको शांत करने की कोशिश करते हैं मनोज कुमार जी, और रेंजर जो होते हैं भूपेंद्र कुमार जी। और कहीं न कहीं इनके मज़ाकरात जब मुकम्मल होते हैं तो इनिशियल लेवल पे 10,000 की जो है वो एक रिवॉर्ड दिया जाता है, एक कंपनसेशन फ़ी दी जाती है शिवचरण के घरवालों को, और उनको एलिजिबिलिटी को कन्फर्म किया जाता है कि आगे इनको स्टेट रिलीफ फंड के से भी इनको जो है वो पैसे मिलेंगे। इन सब चीज़ों के बाद जो है वो कुछ तो भरपाई उनके घरवालों की हो पाती है, लेकिन जो प्यारा उनका चला जाता है वो वापस नहीं आ पाता। अलबत्ता कुछ पैसों से जो उनकी मदद करी जा सकती है वो सरकार करती है। और ये लेटेस्ट वाक़या दोस्तों हमारा 14 मार्च 2024 का भी जो आपसे मैंने शेयर किया। इस तरह के हमारे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग चलेगी जिसके थ्रू हमारे गांव वाले और हमारे जो जो वाइल्ड लाइफ के जितने भी एनिमल्स हैं ये भी सेफ्टी में रहें और गांव वालों की भी सेफ्टी बरकरार रहे। तो कोई ना कोई ऐसा प्लान ज़रूर बन पाएगा। इन्हीं स्टोरीज़ के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद के साथ कि जल्दी एक अच्छी स्टोरीज़ का दोबारा आपसे मुलाकात होगी। गुड डे।